जय श्री कृष्ण। भक्ति में ही शक्ति होती है। ये सच्ची घटना है और ये दिल्ली की ही है कि एक लेडीज थी और उसको एक लड़का था, उसका हस्बैंड था। एक बार उसने किसी दुकान पर लड्डू गोपाल देख लिया और उस माता जी को अचानक ऐसा दिल में वो विश्वास आ कि क्यों ना मैं भी लड्डू गोपाल अपने घर में रखूं। तो अपने हस्बैंड को बोलने लगी कि मुझे वृंदावन जाना है। तो हस्बैंड बोले आज जाएंगे, कल जाएंगे, टाल रहे थे। लेकिन उसका बेटा बहुत अच्छा था। बेटे ने बोला पापा एक बार मम्मी को आप वृंदावन लेके जाओ। वृंदावन गए, दर्शन किए और आते हुए वृंदावन से ही लड्डू गोपाल लेके आई छोटा सा। और उस लेडीज ने डेली का नियम बना लिया, सुबह जल्दी उठना, पहले लड्डू गोपाल को नहलाना, बाद में आप नहाना, फिर प्रसाद के लिए कुछ बनाना। और लड्डू गोपाल को कपड़े पहनाते थे नहलाने के बाद। कपड़े भी ले आई बाज़ार से, छोटे छोटे आते हैं ना, बाज़ार से मिल जाते हैं लड्डू गोपाल के लिए। कपड़े भी पहना दिए और फिर उसको कुछ नाश्ते के लिए बनाया और पहले उनको खिलाती थी। लड्डू गोपाल पहले आप खाओ, बाद में मैं खाऊंगी। तो वो बाद में आप खाती लड्डू गोपाल को भोग लगा के। उसका डेली का यही रूटीन बन गया। तो एक बार क्या हो गया, कई साल हो गए करते करते, तो आदमी तो उसका एक्सपायर हो गया था और बेटे की शादी हो गई थी, पोता पोती भी हो गए थे और वो बहुत ज़्यादा उम्र की हो गई थी। उनसे थोड़ा सा उठने बैठने में प्रॉब्लम होने लगी। उन्होंने लड्डू गोपाल को और अपनी साथ में ही सुलाती थी। अब देखो इतना विश्वास उनका कि लड्डू गोपाल को अपने साथ सुलाती थी। तो एक दिन और वो मतलब उनको ऐसा लगता था कि ये जीवित है, इनमें भी सांस है। वो माता जी बोलती थी कि बेटा इसको बुखार हो गया, लड्डू गोपाल आज हिलडुल नहीं रहे, डॉक्टर को बुलाते। लड़का सुनकर स्तब्ध, बहू भी स्तब्ध कि ये क्या बोल रही है माता जी, इनका दिमाग तो नहीं कहीं चल गया। तो वो कई दिन तक ऐसे ही करते रहे। तो एक दिन लड़के ने सोचा या तो मेरी माँ का दिमाग चालू हो गया, फिर भी जो ये कह रही है मैं बेटा हूँ इनका, मेरा फर्ज बनता है। वो डॉक्टर को बुला के ले आया। उन्होंने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर को बोला कि डॉक्टर साहब देखना है लड्डू गोपाल को, मम्मी कह रही है कि बुखार हो गया। तो जब उन्होंने अपना वो देखने लगे ना और वो चेक करते हैं तो उनको हार्ट बीट महसूस हुई उस लड्डू गोपाल। और डॉक्टर ने उसके बेटे को बोला माता जी के कि आप मेरे साथ आओ। उनको थोड़ा बाहर लेके गए और उन्होंने बोला सचमुच में ही इनमें मतलब सांस है, ये बिल्कुल फैक्ट है ये बात। तो लड़का भी बड़ा वो होया। तो देखो मेरा मतलब बताने का यही है कि अगर हम विश्वास करते हैं ना किसी चीज़ पे, और जब हम अपने उस पे आ जाते कि भाई हमने तो ये ठान लिया कि हम ये पूजा करते रहेंगे जब तक हम जिएंगे, कुछ भी हो, चाहे आंधी आओ चाहे बारिश आओ, करते ही रहेंगे, तो सच में भगवान भी आपके साथ हो जाते हैं। इसलिए भक्ति में शक्ति होती है। देखो कैसे उनमें सांस आ गया। थैंक यू।